अपनी बात रखने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में पेशी कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। एनआईए ने 15 दिन की रिमांड मांग ली है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल। सलमान के घर के बाहर गोलीबारी का आरोप है अनमोल के ऊपर, लेकिन इतना ही नहीं, अनमोल के ऊपर और भी बहुत सारे आरोप हैं और इन आरोपों को देखते हुए वो देखिए तस्वीरें एनआईए की टीम लेकर गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर पहुंची है। ये कैच बहुत बड़ा कैच माना जा रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की मौजूदगी, अनमोल की मौजूदगी, ये किसके साथ थे, अनमोल भारत से भागा कैसे, अनमोल ने फर्जी पासपोर्ट जो बनाया उस वक्त उसको कौन एयरपोर्ट छोड़ने आया था, किस गाड़ी से आया था, कई सारे लिंक होंगे क्योंकि फुटेज रखी रहती हैं। अनमोल पकड़ में आ गया है, पिछला इतिहास खंगाला जाएगा। गिरफ्त में बिश्नोई गैंग, 15 दिन की रिमांड मांगी है एनआईए ने। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी 15 दिन की रिमांड मांगी है। जाहिर सी बात है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एनआईए कह रही है वो होता हुआ दिखे, लेकिन ये अदालत का विवेक होता है, अदालत की सोच होती है कि वो रखे गए तथ्यों के हिसाब से कितने दिन की रिमांड देती है। अनमोल बिश्नोई, सलमान के घर के बाहर गोलीबारी का आरोप भी अनमोल बिश्नोई के ऊपर है। यानी क्या हम कह सकते हैं सलमान का सबसे बड़ा टेंशन अब सलाखों के पीछे। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, गिरफ्त में बिश्नोई गैंग का अनमोल। एनआईए ने 15 दिन की रिमांड मांगी है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर आज की है। अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। अनमोल बिश्नोई को पकड़ के भारत लाया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान के घर के बाहर गोलीबारी, ये दो बड़े चर्चित कांड रहे और इसमें अनमोल का हाथ माना गया। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, 15 दिन की रिमांड की मांग रखी गई है, तस्वीरें भी हमने देख ली। मनोहर, एक बहुत बड़ा कैच कहा जा सकता है जहां तक एनआईए की बात कही जाए, क्योंकि इससे कई केस सॉल्व होंगे, भारत में गैंगवार के कई सिरे खुलेंगे। मनोहर, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और कई केस में जैसे मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ। अगर आप देखें तो बाबा सिद्दीकी का मर्डर जो पिछले साल अक्टूबर 2040 में हुआ था और उसके बाद से ये गलत तरीके से अमेरिका चला गया था और इसी वजह से वहाँ के जो एजेंसियां हैं उन्होंने इसकी गिरफ्तारी की थी कि गलत तरीके से वो यहाँ पर आया। हालांकि जब भारत ये आ चुका है तो ऐसे में अभी तुरंत पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई है और पेशी के दौरान एनआईए की टीम जो है सो 15 दिन की रिमांड मांगी है ताकि एक एक कड़ियों को सुलझाया जा सके, एक एक कड़ियों को जोड़ा जा सके कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में किसका किसका हाथ है, किसके सह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या कोई और बड़ा हाथ तो नहीं है, कहीं और उसके सरगना तो नहीं है। और इसके साथ साथ सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी बताया जा रहा है इसका उस घटना में भी इसका हाथ है। उसके बाद अगर बात करें तो मूसेवाला के मर्डर में भी इसका हाथ माना जा रहा है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सब राज्यों में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जबरन वसूली के हैं, हत्या का है, अपहरण का है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग राज्य भी आने वाले टाइम में जो है सो मामले की जांच करेगा, उससे पूछताछ करेगी। जहां तक बाबा सिद्दीकी हत्या का कांड का सवाल है, तो जैसे ही एनआईए को रिमांड मिलता है कोर्ट की ओर से, तो यहाँ मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और यहां उसे लाया जाएगा, यहां उसे रखा जाएगा और सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है और हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई से भी क्रॉस चेक करवाया जाए। जी, लॉरेंस बिश्नोई से भी क्रॉस चेक करवाया जाए और अगर ये करवा लिया जाएगा मनोहर, तो एक बात तो तय है कि लॉरेंस सच बोल रहा है या अनमोल सच बोल रहा है। ये इन दोनों के जवाब और इन दोनों के
रिस्पॉन्सेस को देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर अनमोल के ऊपर संभव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संभव शर्मा, पटियाला हाउस कोर्ट जहां पर प्रेजेंट किया गया है। संभव, जैसा कि हम अभी मनोहर से भी बात कर रहे थे, ये केवल एक मामले की बात नहीं है जो अनमोल से खुल जाएगा। अगर अनमोल और लॉरेंस का आमना सामना कराकर पूछताछ की जाए तो कई सारे मामलों में स्पष्टता आएगी और साथ ही भारत का गैंगवार कहां पहुंच गया है और उसमें कहां कहां कितने सिरे हैं, ये बहुत कुछ साफ हो जाएगा एनआईए को। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो अनमोल बिश्नोई कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है और इस वक्त हियरिंग कोर्ट में चल रही है। लेकिन चूंकि इन कैमरा हियरिंग है तो इन कैमरा हियरिंग में अंदर की रिपोर्ट देना कि कोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो पॉसिबल नहीं होता है। वो सूत्रों के हवाले से ही होगा या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस मामले में जिसने कस्टडी में लिया है अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट से जब उसे पेश किया है तो वही कुछ कह सकती है। तो ऐसे में कुछ भी कहना अभी कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन देखिए हम लोग कोर्ट कवर करते हैं तो कोर्ट के जो जनरल प्रोसीजर है वो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर हम कोर्ट के अंदर प्रोसीजर की बात करें तो पहले जो भी आरोपी होता है, अक्यूज होता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। ये भारत के कानून के तहत जो रूल ऑफ लॉ है देश का, उसके तहत पेशी होती है। और पेश होने के बाद जज पूछते हैं, फिजिकली पेशी में जज 2-4 सवाल अगर पूछना चाहें आरोपी से तो सीधे पूछ सकते हैं। वहां आरोपी सामने खड़ा होता है जज के और जज और आरोपी के बीच में अगर वकील चाहे तो इंटरफियर कर सकते हैं। और ना कई बार क्या होता है, जज सीधे सवाल पूछते हैं कि कैसा स्वास्थ्य है, कहाँ किस तरह से ये क्राइम अगर आपने किया तो क्या मानते हैं, या तमाम तरह के सवाल जवाब जो जो धाराएं लगाई गई हैं उस पर बातचीत होती है। तो इसी तरह की बातचीत यहाँ पर भी हो रही होगी, ये एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है जब इन कैमरा हियरिंग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहले जो एनआईए की कोर्ट में और जो पेशियां हुई हैं, क्योंकि लगातार पटियाला हाउस कोर्ट में पिछले 3 दिनों से प्रोडक्शन हो रहा है, पेशी हो रही है। पहले दिल्ली ब्लास्ट केस में पेशी हुई में ये आरोपी और तमाम लगभग 17-18 केसेस हैं जिसमें ये वांटेड था अनमोल। जी चलिए, हम आपसे संपर्क करेंगे क्योंकि हो सकता है वहां पर जैमर लगा हो जहां पर आप मौजूद हैं पटियाला हाउस कोर्ट में और उसके चलते आपकी आवाज बार बार कट रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल को